हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और हमारा टारगेट चल रहा है 70 आउट ऑफ 70 फिजिक्स क्लास 12th में अचीव करने का इस बार। और उसी कंटिन्यूशन में हम आ रहे हैं आपके पास फिफ्थ वीडियो लेकर के, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। तो जो कैपेसिटर वाले टॉपिक्स से और पार्ट से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर जिसे कैपेसिटर कहते हैं, ये पता होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक डेरिवेशन करेंगे और कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V कर सकते हैं आप बस। जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उस चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे पोटेंशियल उसका बढ़ता है तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि वो उससे ज़्यादा चार्ज, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा चार्ज गेन नहीं कर सकता। तो हम कह देते हैं वो उसका पूरी जो कैपेसिटी थी वो उसकी पूरी भर गई है, वो पूरा चार्ज जितना ले सकता था वो पूरा भर गया है। तो फिर वही कैपेसिटेंस उसका कहलाता है। और कितने Q और कितने V के रेस्पेक्ट में, अब देखिए Q और V का रेशियो है, Q और V का रेशियो है। ये रेशियो कम भी होगा तब भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिर और बढ़ेगा तो मतलब रेशियो फिक्स रहेगा। Q कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में, V के रेस्पेक्ट में। V कम होगा तो Q कम होगा, V ज्यादा होगा तो Q ज्यादा होगा, लेकिन इनका रेशियो फिक्स रहना है। तो कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है, कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है, कंडक्टर की क्वालिटीज पर डिपेंड करता है, उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। मतलब ये कंडक्टर की पूरी फीचर है। और यहाँ से आप देखें इसकी यूनिट तो कूलम में चार्ज आ जाएगा और वोल्ट में आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो कूलम पर वोल्ट, लेकिन हम इसको कहते हैं फैरेड। और फैरेड को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 फैरेड की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो 1 कूलम पर 1 वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जाए तो वो उस पोटेंशियल पर जितना चार्ज होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड कहलाएगी। ये इसकी डेफिनेशन है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो कैपेसिटर्स अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे एक सिंपल सा स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाता है, आपने किसी कंडक्टर को जो स्फेरिकल शेप का है उसे आपने कुछ चार्ज प्रोवाइड किया, Q क्वांटिटी का चार्ज, लेकिन चार्ज तो इसके अंदर रहता नहीं है, चार्ज सारा का सारा बाहर आ जाता है सरफेस पर। तो जितना भी चार्ज आपने इसको दिया था वो सारा इसके बाहर सरफेस पर आ गया। अब इसकी रेडियस आप मान सकते हो कि A है, A रेडियस है इसकी। तो A रेडियस में पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है इतनी डिस्टेंस पर। और फिर यहाँ से कैपेसिटेंस अगर इसका निकालना है तो Q अपॉन V कर देंगे, एंड देन वी विल सब्सटीट्यूट हियर Q अपॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय A, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, दिस इज द कैपेसिटेंस। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस की। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। छोटा सा स्फीयर होगा तो कम कैपेसिटी होगी, कैपेसिटर छोटा होगा। बड़ा स्फीयर होगा तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए कहा था शेप पे भी डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है, और साइज का डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन आपको मिल रहा है। अब इसमें मटेरियल क्या होगा उस पर भी ये डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाता है हमारे पास व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कैपेसिटेंस और द कैपेसिटर। ऐसा यूनिट आ गई इसकी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखिए, जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हो, चार्ज आप देते जा रहे हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जा रहा है लगातार। और पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहें तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस C है और आपने उसको Q चार्ज दे दिया, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल V डेवलप हो चुका है। अब आप मान लीजिए कि अब आप इसको थोड़ा सा चार्ज और देना चाहते हो, स्मॉल चार्ज, कितना, dq, इतना सा चार्ज आप इसको और देना चाहते हो। तो अब तो ये पोटेंशियल बन गया इसका। तो ये पोटेंशियल की वजह से, या ये चार्ज पहले से है तो वो और चार्ज गेन करने को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, आने नहीं देगा उस चार्ज को। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस पोटेंशियल। और हम बात करेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से V इंटू डी क्यू।
कितना वर्क करना पड़ेगा इस छोटे से चार्ज को देने के लिए, v इंटू डी क्यू, जितना पोटेंशियल होगा उसकी करस्पॉन्डिंग, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन सी इंटू डी क्यू, और ये dw हो गया। ये थोड़ा सा वर्क है, पूरे स्फीयर को काफी सारा चार्ज देना हो जाए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे लाइक दिस। ये तो बन जाएगा w, 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू q, और q का इंटीग्रेशन q के रेस्पेक्ट में आ जाएगा q स्क्वायर बाई 2, और इस वर्क डन को ही हम कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये आ गया पहला फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर या चार्ज्ड कैपेसिटर का। अब आप यहां से Q की वैल्यू रख सकते हो C इंटू वी, हाफ इंटू C इंटू वी, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया 1 2, ये Q और C में और ये C और V में। आप चाहें तो V की वैल्यू, ये यहां से Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी हमने, अब C की वैल्यू रख देते हैं। तो C की वैल्यू रखने पर Q स्क्वायर अपॉन Q बाई V, और ये कैंसिल होकर के हाफ QV, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो तीन रिलेशन हमारे पास आ गए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या चार्ज कंडक्टर के। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, इस प्लेट को करेंगे अर्थ से कनेक्ट, जिससे कि इसके बाहर वाला सारा चार्ज अर्थ में चला जाए। पहली वाली प्लेट को किसी मशीन से, किसी की हेल्प से आप देंगे पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन से इंड्यूस हो जाता है सामने वाले पर अपोजिट चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये बातें आपको थ्योरी में लिख देनी है, इंट्रोडक्शन में लिख देनी है। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इस पर जो चार्ज है वो सिग्मा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर की चार्ज डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उतना ही चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी है, लेकिन वो माइनस में है, नेगेटिव है। और इसके बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आया होता है, जो कि हमने भेज दिया है ग्राउंड में, अर्थ में भेज दिया, अर्थिंग कर दी है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस तरह का, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ये पढ़कर आए हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद नहीं हो तो हम ऐसे याद करा देते हैं, ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव होता है, बीच में जो पॉइंट लेते हैं तो प्लस वाले से इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और माइनस वाले से इसकी तरफ आ जाएगी, E1 और E2। E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाते हैं, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करके ये आ जाता है। एज्यूम कर लो कि यहाँ मीडियम में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसका कांस्टेंट है K, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ओवर K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है, देखिए यही फॉर्मूला, ये मेथड चलेगा इस वाले पार्ट के जितने भी डेरिवेशन हैं उन सभी में ये मेथड, पहले V निकालो फिर C निकाल लो, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो E आ गया हमारे पास, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को D मान लेते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू माइनस का dV बाई dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर निकालना है तो आप E मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस लिख देंगे, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E इंटू dr, सिग्मा ओवर K एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और सिग्मा की वैल्यू आप रख सकते हो Q अपॉन A, सो Q इंटू D अपॉन K इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q की वैल्यू Q रह जाएगी और V की जगह पे रख देंगे Q इंटू D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। K से K हो जाएगा कैंसिल, और C इज इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज द आंसर। ये डेरिवेशन आ गया।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपको दे देंगे तो उसमें इस तरह से आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये फैक्टर्स भी आ गए इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज को होल्ड कर पाएंगे, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अगर प्लेट्स का एरिया कम होगा तो कम चार्ज को होल्ड कर पाएंगे, कैपेसिटेंस कम होगा। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इफेक्ट उतना कम हो जाएगा इंडक्शन का, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। और एक ये आ जाएगा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, का मतलब मीडियम। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हो आप दोनों प्लेट्स के बीच में, तब उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है। एंड दिस इज द रोल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो दिस ये आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास 3 टॉपिक्स यहाँ पे हो गए हैं। द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर्स के भी 2 तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं जब सारे कैपेसिटर्स को एक ही लाइन में रख करके आप कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और सेकंड की फर्स्ट प्लेट कनेक्ट हो जाएंगे एक ही वायर से। ये रेजिस्टेंसेस की तरह है जो आपने क्लास 10th में भी पढ़े हैं और अगले वाले पार्ट में भी आप पढ़ेंगे ही, इसको पढ़ चुके हैं वैसे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर इसकी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से एंड लाइक दिस, इस तरह से ये कनेक्टेड होंगे। कहीं पर इनको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा और बैटरी है V वोल्ट की। कैपेसिटेंस है इसका C1, इसका C2 और इसका C3। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसको चार्ज करेगा, इसको देगा Q चार्ज। अब ये Q प्लस का चार्ज यहाँ पे आएगा तो इसके सामने वाली प्लेट पर आ जाएगा माइनस का Q, और बाहर वाली प्लेट पे प्लस का Q जो यहाँ चला जाएगा। तो प्लस का Q यहाँ पे और माइनस का Q यहाँ पर, प्लस का Q यहाँ पर और माइनस का Q यहाँ पर। सभी पर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आ गया, लेकिन कैपेसिटेंस और चार्ज, इसका कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग है, कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, सबको सेम चार्ज दे दिया। ये जो है मान लीजिए ये 2 लीटर पानी पीते हैं, ये 3 लीटर पानी पीते हैं, ये 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन दिया सबको एक ही ग्लास। तो सबकी कैपेसिटी उतनी नहीं भरेगी, सबका पेट उतना नहीं भरेगा जितना कि एक कैपेसिटर का हो रहा, या सबका सेम इक्वल नहीं होगा क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग है। इसको 1 लीटर चाहिए, इसको 2 लीटर चाहिए, इसको 3 लीटर चाहिए, दिया आपने ओनली 1 ग्लास सबको, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल, जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कुछ डिफरेंट आएगा। इसका पोटेंशियल अलग चेंज होगा, इसका पोटेंशियल अलग बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल अलग बढ़ेगा। तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला है Q अपॉन V, यहां से V निकाल लो, V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, P2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ऐड कर दीजिए, V1 V2 V3 को ऐड करेंगे तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन C3। V टोटल पोटेंशियल मिला करके यहां से आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह होता है। तो Q कॉमन और 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, V अपॉन Q 1 बाय C1, 1 बाय C2 और 1 बाय C3। Q अपॉन V को C कहते हैं तो V अपॉन Q को 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कह देंगे, और ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स लगे होंगे तो इस तरह से आप उनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आ जाते हैं पैरेलल पर। तो एक कैपेसिटर, दूसरा और तीसरा, सभी की फर्स्ट प्लेट्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड होंगी और उनकी सेकंड प्लेट्स अनदर सेम पॉइंट्स से कनेक्टेड होंगी। ये डेफिनेशन है। सॉरी, C1, C2,
C3। फर्स्ट प्लेट सब एक ही जगह से कनेक्टेड है, इनकी सेकंड प्लेट दूसरी एक जगह से, और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V यहां पर भी लिया जाएगा। अब आप देखेंगे यहां से अगर चार्ज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अभी सेम पोटेंशियल है तो सबका पोटेंशियल सेम है, चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे, प्लस Q1 और माइनस Q1, प्लस Q2 और माइनस Q2, और प्लस Q3 और माइनस Q3। अब यहां चार्ज क्योंकि अलग अलग है तो चार्ज का फॉर्मूला है C इंटू वी। सो Q1 हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा C2 इंटू वी, एंड Q3 हो जाएगा C3 इंटू वी। तीनों को ऐड करो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, C1 प्लस C2 प्लस C3 टाइम्स V। ये टोटल Q हो गया और अपॉन V आ गया उधर वाला, C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन V को C कह देते हैं, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप इसको पढ़ने के बाद फटाफट से इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपका ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और नेक्स्ट वीडियो में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, और टारगेट है 70 आउट ऑफ 70। ऑल द बेस्ट।